गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। हिंदी का हमारा शेष भाग पार्ट 3 सरोजिनी नायडू जो भाग शेष रह गया था वो पढ़ेंगे हम। महिला मताधिकार की आवाज़ उठाने का श्रेय भी श्रीमती नायडू को ही प्राप्त हुआ है। 1917 में 18 महिलाओं का शिष्टमंडल लेकर वे लॉर्ड चेम्सफोर्ड और मिस्टर मॉन्टेग्यू से मिली। इसके 5 वर्ष पश्चात महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। हंसमुख, मिलनसार, सादगीपूर्ण, कर्मठ जीवन, उच्च विचार, सेवा और त्याग की भावना, ममतामयी मिठास, वीरता और कोमलता उनके चरित्र की विशेषताएं थी। 2 मार्च 1949 को वे इस संसार से विदा हुई। उनका जन्मदिन 13 फरवरी भारतवर्ष में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये पाठ आपके पूरा समाप्त हो गया। शब्दार्थ आप इसमें से देख के उनको याद करें। अब हम मौखिक प्रश्न देखते हैं। सरोजिनी नायडू के माता पिता का नाम क्या था? तो सरोजिनी नायडू के माता पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय जो एक वैज्ञानिक थे। माता का नाम बड़सुंदरी था। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला क्यों कहा जाता है? तो भारत कोकिला क्यों कहा जाता है इन्होंने जो भारत में अपने कविताएं लिखी, नारीत्व आदर्श की महिमा गाई, उसके साथ ही जागृति का मंत्र फूंक देशवासियों की तंद्रा भंग की, इसलिए इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। सरोजिनी नायडू द्वारा लिखे 4 काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? तो सरोजिनी नायडू द्वारा लिखे गए 4 काव्य आपकी किताब में बता रखे हैं। स्वर्ण देहली, जीवन और मृत्यु की कविताएं, काल पक्षी और टूटा हुआ डेना। तो ये आपके ओरल प्रश्न हैं जिन्हें आपको केवल याद करना होता है। अगला है आपके सरोजिनी नायडू का जन्म कब और कहाँ हुआ? इन प्रश्नों को आपको कॉपी में करना होता है। तो आप इनमें इनका जन्म हुआ है 13 फरवरी 1879 में। और कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ। सरोजिनी नायडू ने 13 वर्ष की अल्पायु में कौन सी कविता लिखी थी? तो उन्होंने अल्पायु में द लेडी ऑफ द लेक लिखी थी जो 1300 पंक्तियों की लंबी कविता थी। अगला प्रश्न है आपके, सरोजिनी नायडू ने विदेश जाकर किस कॉलेज में प्रवेश लिया?